जी नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आप सभी का ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैंने क्लास 6 का एससीईआरटी का चैप्टर 2 का पार्ट 1 लेकर आया हूं। कल आप लोग को एक वीडियो मिला होगा चैप्टर 1 का, उसमें आप लोग देखकर कमेंट किए होंगे और कुछ पसंद किए हैं, तो एक नया वीडियो लेकर आया हूं पार्ट 1 चैप्टर 2 का, और इस पे लगातार वीडियो आप लोग को मिलते रहेगी। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे बोर्ड पर और पढ़ते हैं आज का ट्यूटोरियल्स। बीपीएससी टीआरई 2.0 जिसमें बिहार एससीईआरटी क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें कल चैप्टर 1 क्लियर हो गया था। आज चैप्टर 2 है। आज चैप्टर 2 का नाम है कि भोजन में क्या क्या आता है। तो भोजन में क्या क्या आता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले भोजन का प्रकार पढ़ेंगे। समानता भोजन हम लोग ग्रहण कैसे करते हैं, तो दो प्रकार से ग्रहण करते हैं, एक कच्चे पदार्थ के रूप में और एक पके पदार्थ के रूप में। तो कच्चे पदार्थ के रूप में जैसे मूली को हम लोग कच्चे पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। गाजर, टमाटर, हरी सब्जियां जितनी होती है कच्चे रूप में करते हैं। सलाद, योग पदार्थ जितना सलाद बनता है वो कच्चे पदार्थ का बनता है, पके पदार्थ का लगभग न के बराबर बनता है, इत्यादि। अब आते हैं पके पदार्थ में, जैसे भात, रोटी, दाल, खिचड़ी, बैगन का भरता। बैगन को हम लोग कच्चे रूप में खाते हैं, लेकिन जब भरता बन जाता है तो उसे पके रूप में हो जाता है, इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? तो हमारे खाद्य पदार्थ में जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जो अवयव उपस्थित होते हैं उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और वृद्धि करने के लिए भोज्य पदार्थ में या खाद्य सामग्री में जो अवयव उपस्थित होते हैं उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। जैसे पोषक तत्व में हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि। अब कार्बोहाइड्रेट हम लोग के भोजन में किस रूप में रहता है? तो हम लोग के भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड या स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। डायरेक्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं, हम लोग खाते हैं मंड या स्टार्च को। स्टार्च जाकर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूटता है, विखंडित होता है और उसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम लोग 3 तरह का पढ़ेंगे कि विलयन बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए। आयोडीन का तनु विलयन बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? परख नली में या टेस्ट ट्यूब में जल ले लेंगे, उसमें 8-10 बूंद आयोडीन का डालेंगे तो तनु विलयन हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। एक है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को 10 ग्राम, एक है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को 100 ग्राम जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को मिला देंगे तो कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। एक है कास्टिक सोडा का विलयन। कैसे बनाएंगे? तो 100 ml जल में 10 ग्राम अगर हम कास्टिक सोडा डालते हैं तो कास्टिक सोडा का विलयन हमें मिल जाएगा या हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम पता करेंगे कैसे कि किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, किस भोजन में वसा है कि नहीं है, किस भोजन में प्रोटीन है कि नहीं। तो अब इसको हम लोग जांच करेंगे। आइए सीधे बोर्ड पर। स्टार्च या मंड की जांच या कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करेंगे? तो कच्ची सामग्री को अल्प मात्रा में लेंगे, मतलब थोड़ा सा लेंगे। ऐसा नहीं कि 2 किलो 4 किलो लेकर हम चेक करेंगे, थोड़ा सा लेकर उसको चेक करेंगे। इस पे कच्ची सामग्री पे तनु आयोडीन की विलयन की तनु आयोडीन के विलयन को कुछ बूंदे इस कच्ची सामग्री पे डालेंगे। अगर उस कच्ची सामग्री का कलर, रंग काला या नीला हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च उपस्थित है। अगर काला या नीला नहीं हुआ, कुछ कलर नहीं हुआ या रंगहीन रह गया तो हम समझेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब आते हैं हम लोग कि प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे। कैसे पता करेंगे कि हमारे खाने में जो हम खाद्य सामग्री खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं है? तो इसके लिए कच्ची सामग्री का अल्प मात्रा में लेंगे। उसके बाद अगर ये ठोस में रहेगा, कच्ची सामग्री अगर ठोस के रूप में रहेगा तो उसे पीस कर या रगड़ कर चूर्ण के रूप में पहले उसको परिवर्तित कर लेंगे और उस चूर्ण को परख नली में डालकर
कास्टिक सोडा का विलयन डालकर अच्छी से हिला लेंगे और कास्टिक सोडा डालने पर चूर्ण में और कास्टिक सोडा डालने पर परखनली में चूर्ण का रंग अगर बैंगनी हो जाता है तो हम समझेंगे कि उसमें प्रोटीन है। अगर खाद्य पदार्थ का कलर नहीं चेंज होगा तो हम समझेंगे कि उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है। अब आते हैं हम लोग वसा की जांच कैसे करेंगे, फैट्स की जांच कैसे करेंगे। तो फैट्स की जांच, वसा की जांच करने के लिए अल्प मात्रा में हम खाद्य सामग्री को लेंगे। अल्प मात्रा में लेने के बाद हम उसे कागज़ में लपेट कर कूटेंगे, मतलब उस पर कूट देंगे कागज़ में लपेट कर। और सावधानी रहे कि इतना आसानी से कूटना है कि कागज़ फटे नहीं। जब कागज़ नहीं फटेगा सावधानी से उसे कूट लेंगे और कूटने के बाद फिर कुछ देर के बाद उसे कागज़ को सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें तेल के धब्बे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब तेल के धब्बे उसमें दिखाई देंगे तो हम समझेंगे कि उसमें वसा की मात्रा है। अगर नहीं होगा तो वसा की मात्रा नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को कहना है कि जब कूटेंगे तो उसके साथ जल की मात्रा भी आ जाएगी। तो जल को मात्रा को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम उस कागज़ को धूप में सुखा देंगे कुछ देर। धूप में सुखाने के बाद क्या होगा कि जल वाष्पीकृत होकर ख़त्म हो जाएगी और तेल वहीं का वहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखेंगे कि कागज़ पर तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो हम समझेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा है। और नहीं अगर दिखाई देती है तेल के धब्बे तो समझेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और ये वीडियो कैसा लगा और इसमें दी गई जानकारी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।